मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। बाबा जी भभूत देते हैं, आदमी ले जाता है, फिर बाबा जी धीरे से बोलते हैं, खाली भभूत के भरोसे भी मत रहना। तो ठीक है, माइक किधर गया? होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बहुत अच्छा बजाते हैं आप लोग, घर पे भी ऐसे ही बजाते हैं। हाँ, ऐसे मत बजाना, सावधानी से। 135 करोड़ तो हो ही गए, पता नहीं कहां जाके रुकेंगे। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बहुत सारी चीजें जो सिर्फ भारत में ही होती है। अभी जब शूट के पहले ब्रेक चल रहा था, एक सज्जन मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे थे। इसमें हंसने की बात थी ही नहीं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कोई भी कर सकता है। हंसने की और अचंभे की बात तो यह थी कि उन्होंने उनसे बड़े सज्जन से बोला, सर मैं आपको 2 मिनट नीचे ले रहा हूं। भारत के लोग हम बड़े दिलचस्प होते हैं साहब, टेंशन पालते ही नहीं है। आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा बजट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, और उसकी नाली पहली बारिश में जाम हो जाती है। मतलब हम इतने बड़े वाले हैं कि दीवार पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर लिखकर बताते हैं। टेंशन पालते नहीं है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होती है तो हम काम नहीं करते, ज्यादा सर्दी होती है तो भी हम काम नहीं करते, फिर जब मौसम सुहाना हो तो वैसे ही काम करने का मन नहीं करता है। डायलॉग ऐसे ऐसे मारते हैं ना सर, ये क्या लिखेंगे जावेद अख्तर साहब। एक आदमी से पुलिस वाले ने बोला कि क्यों रे तूने दारू पिए? हाँ। बोले कितनी पिए? बोले साहब देखो पीने का तो ये हिसाब नहीं है, लेकिन ये बता सकता हूं कि जितने आपने पिए उतनी तो मैंने छींटे जमीन पे चढ़ा दिए। बड़े कमाल के लोग होते हैं रिश्तेदार। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान में बच्चों को ऑडिशन देने के लिए पैदा करते हैं। बच्चा 3-4 साल का हो, थोड़ा सा बोलने लगे, कोई भी घर पे आए, बेटा अंकल को कविता सुनाओ। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो अपग्रेडेड वर्जन होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 1990 तक बच्चे पैदा हुए, उसके बाद तो डायरेक्ट बाप ही हो रहे हैं। मेरे दोस्त की माताजी ने अपने पोते से पूछा, बोले यार दिन भर टीवी देखता रहता है, चल कुछ बातें करते हैं। बोले क्या बातें करोगे दादी? ले दे के 6 है। बोले 6 कैसे? बोले एक आप, पापा, मम्मी, मैं, दीदी और ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे बाप से बोल दूंगे कुत्ता ले आएगा, अपन 7 हो जाएंगे। बोले वो कुत्ता है बिल्ली मार देगा, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरी शादी होगी, तेरी दुल्हन आएगी, अपन फिर 7। बोले हाँ फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरी दुल्हन आएगी, तेरे भी आंगन में किलकारी गुजेगी, तेरे भी बच्चे होंगे, अपन फिर 7 होंगे। बोले हाँ फिर तुम निपट लोगी। वो दादी ने भी बोला जा हरामखोर, तू जाके टीवी देख। तो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वो कविता गाते गाते ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये अंकल तो गंजे हो गए। मतलब आप एडवांस वर्जन है और ये बच्चे चादर मोद हो गए। हाँ आप भी समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ अभी लॉकडाउन के बाद में स्कूल खुले, मैडम ने बच्चों को लाइन से खड़ा करा, बोले सब एक साथ प्रार्थना गाएंगे। बच्चे सावधान की मुद्रा में प्रार्थना चालू करी, जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार तेरा। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।
भारत में ही हो सकता है। कोई रिश्तेदार घर पे आए, अपन उसके पांव छुओ, बोले बेटा खुश रहो, खूब तरक्की करो, मैंने तुमसे सहन होगी? एक के चरण स्पर्श करे, मैंने कहा बेटा खूब पैसे कमाओ। मैंने बहुत सारे शोज किए, अच्छा पैसा मिला, गाड़ी खरीद ली। किसी ने बोला, बोले यार वो हिमांशु ने गाड़ी खरीदी, हराम का पैसा। मतलब इन कमीनों को अपने आशीर्वाद पर भरोसा नहीं होता है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। भारत में ही होता है कि अगर आपको पुलिस वाला हाथ दे और आप गाड़ी भगा के ले जाओ तो 2000 रुपए का चालान, और अगर गाड़ी रोक ली और पीते हुए पकड़ा गया तो 8000 रुपए का। गाड़ी भगा लो गुरु, 6000 बचेंगे। और इससे रिलेटेड और कुछ टिप्स चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर लेके जाना लड़कियों, मैं ऐसी टिप्स है। जाने जिगर के छल्लो, तुम्हारा टेस्ट होगा ऐसा। कट्टर आसाराम बापू का भक्तू में तुमने क्या समझ रखा मेरे को? मतलब इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। हमारे वहां जो भी होता है ना, कुछ मिसहैप होते होते रह जाता है तो बाबा जी की कृपा होती है। मेरा एक दोस्त था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा था, मैं भी वहीं था, लेट हो गया। कारण पूछा कि यार इतना लेट क्यों हुए? बोले गिर गया था, बाबा जी की कृपा थी जो केवल सिर पे ही लगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोले देखो कितना अंधविश्वासी। मैंने कहा अंधविश्वासी नहीं है, सही में ही बाबा की कृपा थी जो केवल सर में ही लगी। मैंने और कहीं अगर लग जाती। अच्छा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। लड़के इस चीज को रिलेट करेंगे कि जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, डंडे वाली, कैची मार के, तो फैंटेसी ये होती थी, मतलब उस समय की उपलब्धि ये होती थी कि किसी तरह ढलान पे ये साइकिल स्पीड पकड़े और वो डंडे के ऊपर पांव बजाए। लड़कियों तुम ऐसे ऐसे मत करो, तुम जीवन में ये अनुभव नहीं कर सकती, मैं गारंटी देता हूं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। फिर अब वो पांव छोटे और पेडल बड़े। और गुरु कभी किसी डचके में, कभी किसी खड्डे में वो पेडल पे से पांव स्लिप हो जाए, अनुभव बोलता है गुरु। और मेरे को अब समझ में आया अगर तुम लड़कों में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे को बहुत ज्यादा चोटें लगी है। मैं आपको बता रहा हूं, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। सिर्फ भारत में ही होता है। पीछे पड़ेंगे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर ली, अब बच्चा करो। और हमारे वहां बच्चा भी बाबा जी की कृपा से होता है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, बाबा जी बबूत देते हैं, आदमी ले जाता है, फिर बाबा जी धीरे से बोलते हैं खाली भभूत के भरोसे भी मत रहना। लॉकडाउन लगा, आप सबने भोगा। मैं रात को 10 बजे निकला घर से, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? मैंने कहा सर केमिस्ट की शॉप पे जा रहा। एक्टिंग करनी पड़ती ना, 2-3 लट्ठे खींच दे तो। रात को 10 बजे तेरे को केमिस्ट याद आया है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा। मैंने कहा साहब क्या ये जरूरी है कि केमिस्ट की दुकान पे केवल दवाई लेने जाएं? मैं ऑल आउट लेने गया था, और वो भी जो तुम समझ रहे हो। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये भारत में ही हो सकता है। भारत विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जो खुद को बाप बोलता है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का मैंने पहले ही बताया, मैं ज्यादा टेंशन नहीं पालता हूं। मैंने तो गली के कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख रखा है। उधर से वो कुछ हरकत करते, सीज फायर वगैरह का उल्लंघन कर देते, इधर से मैं लात मार देता, भाग।
इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तोल मोल के बोलना पड़ता है गुरु। और आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अभी कुछ बच्चे मुझसे मिले, बोले हम भी स्टैंड अप कॉमेडी सीखना चाहते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी का सबसे बड़ा फंडा जो है ना, आपको पता होना चाहिए पॉजेस कहां लेने हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाता है नहीं तो कि आओ पूजा करते हैं और आओ पूजा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब, हमारे हिंदू समाज में पूजा के बाद में पूरी मंत्र पुष्पांजलि भी होती है और वो पूरे एरिया वाले करते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, जहां लड़कियों से दहेज लेना पाप है, लेकिन हर बाप को जमाई वो चाहिए जो पहले सरकारी जमाई हो। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो घर वाले नहीं मानेंगे। मैं इनका पागल, लग गई तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब आप देखो क्रोनोलॉजी, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया के जब लड़की की विदाई होती है तो पूरा गांव रोता है यार। और लड़की कहां तक रो रही है? सिर्फ ससुराल तक। जो आदमी शमशान तक रो रहा है उसके कारण। उस गरीब पे किसी को दया नहीं आती। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बादल छाए, बारिश हो, और अगर आदमी गलती से अपनी औरत से ये बोल दे, मौसम बड़ा रोमांटिक हो रहा है, चाय मैं बनाऊंगी नहीं, पकौड़ों के लिए बेसन खत्म हो चुका है, और मेरी तरफ तो देखना भी मत।